आज हमारी मुलाकात श्रवण कुमार निराला जी से हुई है, जो गोरखपुर से चल कर के किसी कार्यवश बस्ती होकर के गुजर रहे थे अपने गोरखपुर जाने के लिए, लेकिन नेशनल हाईवे पे मुलाकात हो गई। तो कुछ हम उनसे चर्चा करना चाहते हैं और अपने समाज से बहुत ही संबंधित रिलेटिव रखते हैं, जागरूक हैं और पूर्व में बहुजन समाज पार्टी के जोन कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं। वर्तमान में अंबेडकर जन मोर्चा के नाम से संगठन बना करके पूरे प्रदेश क्या पूरे देश में इनका संगठन बहुत मजबूती की तरह बढ़ रहा है और मैं कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं। सर जय भीम। सर जय भीम। सर आज आप बस्ती में आए हुए हैं, किस कार्यवश से आए हैं सर? दरअसल क्या है कि हम लोग पूरे प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में लगातार अंबेडकर जन मोर्चा के संगठन को विस्तार देने के लिए लोगों से लगातार जनसंपर्क कार्य में लगे हुए हैं। इस क्रम में आज मैं बस्ती में भी आया और बस्ती में भी चूँकि आने की वजह से तमाम जो समस्याएं हैं समाज की, उन समस्याओं को लेकर के लोगों के साथ चर्चा करना था, जिसमें ये बहुत तकलीफ़ की बात है कि पूरे प्रदेश के अंदर बस्ती में भी अभी कलवारी थाने में एक बड़ी घटना हुई। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा एक गांव में लगी थी और उस प्रतिमा को अराजक तत्वों ने तोड़ दिया और तोड़ने के बाद जब स्थानीय लोगों ने इसका विरोध दर्ज किया तो जो पुलिस प्रशासन है, प्रशासन के लोग जो अराजक तत्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय जो लोग मूर्ति लगाने वाले हैं, जिनकी आस्था है बाबा साहब में जिनकी आस्था है, उनके खिलाफ ही पुलिस कार्रवाई कर रही है। एक तरह से उत्पीड़न कर रही है अम्बेडकरवादियों का। प्रदेश के अंदर सरकार के सह पर पुलिस प्रशासन, स्थानीय प्रशासन के सह पर पुलिस प्रशासन द्वारा ये शोषण किया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है, जो घोर निंदनीय है। और इन बातों का जो ये लगातार दलित और पिछड़े कमज़ोर तबके के लोगों का जो उत्पीड़न किया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के सह पर प्रशासन के द्वारा, अंबेडकर जन मोर्चा इसका पूरा विरोध कर रही है। और हम अभी इन मुद्दों को संग्रहित कर रहे हैं और इन मुद्दों के खिलाफ अंबेडकर जन मोर्चा लड़ेगी। उसी लड़ाई को मजबूत करने के लिए, आधार देने के लिए हम लोग लगातार अन्य ज़िलों का भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उसकी रणनीति तय कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं। सर एक जानकारी और चाहते हैं, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में तो बढ़ा ही है क्राइम, लेकिन अन्य देशों से भी आते रहते हैं, व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती रहती है। अनुसूचित जाति परिवार सबसे ज़्यादा पीड़ित है और जहाँ कहीं भी अगर ओबीसी समाज के लोग भी पीड़ित हैं, जहाँ कहीं अगर सवर्ण समाज सबल है और कहीं कहीं ओबीसी समाज एससी को दबा रहा है और सबसे ज़्यादा तो सवर्ण ही दबा रहे हैं। ऐसी घटनाएं आए दिन हो रही है। आपके गोरखपुर में 13 जून की एक घटना घटी है, एक नहीं 2 घटना 2 थानों के अंतर्गत, उस पर भी हमने खबर निकाला हूँ, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बीजेपी सरकार है, देश में भी चल रही है, प्रदेश में भी चल रही है और कोरोना काल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार आपने बयान सुना। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को अवसर में बदलना है। तो जो अवसर में बदलने की बात है, जो सामंती लोग हैं, जो पूंजीपाती लोग हैं, जो दबंग लोग हैं, जो लोग अराजक तत्व हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उन लोगों ने प्रधानमंत्री जी की इस बात को पकड़ लिया कि कोरोना को वो अवसर माना कि इसी अवसर में देश के अंदर जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो कमज़ोर हैं, जो गरीब हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनका उत्पीड़न करने का एक तरह से उनको मौका मिल गया। क्योंकि कोरोना काल में क्या है, पुलिस विभाग का अगर कोई भी गरीब आदमी उसका उत्पीड़न हो रहा है तो अगर फरियाद लेकर के प्रशासन के पास जा रहा है तो न उसको डीएम मिल रहे हैं, न कमिश्नर मिल रहे हैं, न तो पुलिस विभाग का कोई जिम्मेदार अधिकारी मिल रहा है। जब प्रशासन के लोग आम जनता से नहीं मिलेंगे तो आम जनता को न्याय कहाँ मिलेगा? और आम जनता आज के डेट में मारी भी जा रही है और दर बदर भटक रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार के मंत्री लोगों से मिलते नहीं, सरकार बिल्कुल मदहोश होकर के अपने अपने बंगले में कैद हो चुकी है। मुख्यमंत्री से कोई मिल नहीं सकता, प्रधानमंत्री से कोई मिल नहीं सकता। जो अधिकारी हैं वो जनता को न्याय दिलाने के लिए उनका जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, जनता मरे
जनता मर रही है, चाहे वो लोगों के उत्पीड़न से, चाहे वो शोषण से, चाहे वो बीमारी से, चाहे गरीबी से, चाहे बेरोजगारी से। प्रशासन के लोग बिल्कुल संवेदनहीन होकर के, संवेदना प्रशासन की सरकार की मर चुकी है और ऐसे में जनता दर-बदर भटकने के लिए मजबूर हो चुकी है, इसलिए उत्पीड़न बढ़ रहा है। कोई सुनने वाला नहीं है। ये सरकार बिल्कुल ऐसे चल रहा है, हवा में चल रहा है। सरकार के पास अपना कोई बेसिक तैयारी नहीं है जिससे जन समस्याओं का समाधान किया जा सके, पीड़ित लोगों की बात सुनी जा सके। ऐसे में कोई भी रास्ता नहीं आम जनता के पास से, इसीलिए उत्पीड़न हो रहा है लगातार। सर एक सवाल और है, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने बहुजन समाज और भी तमाम सामाजिक संगठन कार्य कर रहे हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? इस समय तो जितने भी देश के अंदर अम्बेडकरवादी सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं या राजनीतिक दल बहुत सारे काम कर रहे हैं, इस समय सब लोगों को अपने अपने स्तर पर जितना भी संघर्ष तेज करने की ज़रूरत है, जितना भी संघर्ष कर सकें वो सब संघर्ष करें। एक मिथ्या है लोगों के दिमाग में कि जो स्थापित पार्टियां हैं या स्थापित नेता हैं अब वही लड़ाई लड़ेंगे, जबकि सही बात यह है कि जो भी स्थापित नेता हैं और जो भी स्थापित पार्टियां हैं वो जनता की आवाज़ नहीं बन सकती हैं, वो जनता की लड़ाई नहीं लड़ सकती हैं। कोई पूर्व मुख्यमंत्री रहा है या कोई पूर्व मंत्री रहा है, वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में उसका हाथ फंस चुका है और सरकार के सामने वो मजबूर है, क्योंकि जैसे वो समस्याओं के खिलाफ बोलेगा वैसे सरकार अपनी ईडी सीबीआई उसके पीछे लगा देगी, क्योंकि जो स्थापित पूर्व मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, ऐसे जो लीडर हैं वो भ्रष्टाचार में फंस चुके हैं। वो कभी भी जनता की आवाज़ नहीं बन सकते, जनता की आवाज़ नहीं उठा सकते। वो सारे स्थापित नेता अपनी सुरक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो जनता की सुरक्षा की लड़ाई नहीं, समाज की सुरक्षा की लड़ाई वो नहीं लड़ सकते हैं। ऐसे में जो छोटे संगठन हैं और जो छोटी राजनीतिक दल हैं, जो पार्टियां हैं, अब उन संगठनों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है और समाज को उन्हीं संगठनों से भरोसा है, उन्हीं संगठनों के ऊपर समाज को भरोसा है, क्योंकि वही वो लोग हैं जो गांव में जाते हैं, वही वो लोग हैं जो जिलों में रहते हैं, वही वो लोग हैं जो खुल के लड़ाई लड़ सकते हैं, क्योंकि वो मिनिस्टर रहे नहीं, वो विधायक और सांसद रहे नहीं, भ्रष्टाचार में कहीं इन्वॉल्व रहे नहीं, इसलिए वो लड़ सकते हैं बेबाकी से, उनको डर नहीं है। जो स्थापित नेता हैं, जो शीर्ष नेता हैं, जो बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, वो भ्रष्टाचार में खुद डूबे हुए हैं, वो समाज को बचाने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि सरकार की चमचागिरी कर रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। इसलिए ये जो छोटे संगठन हैं, अब समाज की सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी इन छोटे संगठनों के कंधों पे है और यही छोटे संगठन अपनी लड़ाई लड़के आज समाज का अस्तित्व बचा भी रहे हैं। जो 2 अप्रैल का घटना देश के अंदर हुआ, आपने देखा SC/ST एक्ट के मसले पे हुआ, वो छोटे संगठनों का जो गांव लेवल पे काम कर रहे हैं, शहर लेवल पे काम कर रहे हैं, नगर लेवल पे काम कर रहे हैं, वही ये छोटे संगठन ही थे जो SC/ST एक्ट को सड़क पर लड़ करके बचा ले गए। अगर किसी बड़े राजनीतिक दल और किसी बड़े नेता के भरोसे रहते तो SC/ST एक्ट समाज में आज इस देश के अंदर समाप्त कर दिया गया होता, और जितना आज समाज का उत्पीड़न किया जा रहा है उससे 100 गुना ज़्यादा उत्पीड़न होता। कोई एक्ट नहीं होता, कोई कानून नहीं होता जो हमें सुरक्षा दे सकता था। इसलिए छोटे संगठन ही अब समाज को बचा सकते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन और आंदोलन को आगे ले जा सकते हैं। इन्हीं के कंधे पे सारी जिम्मेदारी है और सब लोग लड़ रहे हैं देश में। बड़ी बात यह है, चाहे वो महाराष्ट्र की बात ले लीजिए, चाहे गुजरात की बात ले लीजिए, चाहे बिहार की बात ले लीजिए, राजस्थान की बात ले लीजिए, यूपी के अंदर बहुत सारे ऐसे जो छोटे राजनीतिक दल हैं, छोटे सामाजिक संगठन हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं, वो लोग काम कर रहे हैं। उनके दम पे आज समाज खड़ा है। बड़े राजनीतिक दल तो सिर्फ दूसरे दलों से सौदा कर रहे हैं, उनके साथ धंधा करने की कोशिश कर रहे हैं, बस डीलिंग कर रहे हैं। समाज डीलिंग से नहीं चलता है, समाज के लिए सड़कों पर उतर करके लड़ना पड़ता है। सर एक सवाल और मैं करना चाहता हूँ, कौन सा? इसमें आजकल प्रदेश में कई जगह से अपहरण की घटनाएं आ रही हैं, जिसमें अपहरण भी हो जाता है, पुलिस खोज भी नहीं पाती है, उसके बाद में हत्या भी कर दी जा रही है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो अपराधियों का मनोबल उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बढ़ गया है। इसलिए अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है कि ये जो कोरोना है,
कोरोना का हवा सरकार ने खड़ा किया, क्योंकि सरकार ने कोरोना से बचने के लिए जनता के लिए कुछ किया नहीं, सिर्फ हवा खड़ा किया। और इसमें जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं अपने बचाव में लग गए, और जब पुलिस प्रशासन अपने बचाव में लग गया तो निश्चित तौर पे अपराधियों का मनोबल हाई हो गया। अपराधियों को लगा कि ये स्वतंत्र काल है जिसमें कोई भी हम अपराध कर सकते हैं, और इसी कारण उत्तर प्रदेश के अंदर अपहरण, हत्याएं लगातार बढ़ी हैं और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। पुलिस तो तब पहुंच रही है जब लोगों की हत्याएं हो जा रही हैं, पुलिस तब पहुंच रही है जब लोगों का अपहरण हो जा रहा है, और अपहरण में भी मर्डर हो जा रहा है, लोग मर जा रहे हैं, पुलिस किसी को बचा नहीं पा रही है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर तो जो कानून व्यवस्था है वो ध्वस्त हो चुका है, और कानून व्यवस्था बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जनता अब अपनी सुरक्षा जितना स्वयं कर सकती है, जनता अपनी सुरक्षा स्वयं कर रही है। बाकी पुलिस प्रशासन और जो कानून व्यवस्था है वो ध्वस्त हो चुका है। कोई कानून नाम की चीज़ यूपी के अंदर है नहीं, और यहाँ पर अपराधियों का मनोबल पूरा बढ़ चुका है। अब कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, यूपी के नहीं है। चलिए, अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी।